मैं कह रही हूँ सुधर जाओ, कुछ तो होश के नाखून ले लो। जुम्मा जुम्मा 8 दिन रह गए तुम्हारी शादी में और तुम होके सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब तो रिश्तेदार भी कह रहे इसको कोई घर गृहस्थी सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ, लेकिन तुम होके सुनती कहाँ हो मेरी। माँ इतनी प्यार से सुना रही है ना, तो माँ की नहीं सुनोगी। जब सास सुनेगी ना तब जाके माँ की कदर होगी तुम्हें। उस वक्त जाके तुम्हें कदर होगी और अपने आप को 100 बातें सुनाओगी कि काश काश उस वक्त माँ की बात सुन ली होती। माँ मेरे भले के लिए तो कही थी, मेरी दुश्मन थोड़ी थी मेरी माँ। लेकिन उस वक्त कदर करने का क्या फायदा बेटे जी, जब चुड़िया चुग गई खेत। हाय शग्गू बाजी, सब खैरियत तो है? आपकी वक्त बाहर तक आ रही थी, दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर चली आई। मत ही पूछो बहन, खैरियत तो मेरा आजकल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बच्ची की शादी सर पर है और बच्ची है जो किसी एक काम में माहिर नहीं। अभी रिश्तेदार बातें बना रहे, जब रुखसत होगी जाएगी तो ससुराल वाले बातें बनाएंगे। अभी यहाँ नाक कट रही, फिर वहाँ माँ की नाक कटेगी। खैर वो सब छोड़ो, तुम आओ बैठो। हाय अल्लाह शग्गू बाजी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, शादी से पहले ही अम्मा बच्चियों को तो टॉर्चर क्यों करती है? मेरी अम्मा भी करती थी, ये सीख ले वो सीख ले, वरना ससुराल में जाके बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा खाना बनाना सीख गई ना तो ससुराल में बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। इस तरह डरा डरा के अम्मा ने मुझे सब सिखा दिया। मैं अच्छा खाना भी बनाती हूँ और बातें भी सुनती हूँ। अब मैं अम्मा से पूछती हूँ तो अम्मा चुप हो जाती। मैंने इस तजुर्बे से एक सबक सीखा है शग्गू बाजी की लड़कियों को प्रेशर नहीं करना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। वो जाने उनका काम जाने, क्योंकि बच्चा खाना बनाएंगी तब भी बातें सुनेंगी, नहीं बनाएंगी तब भी बातें सुनेंगी। क्योंकि ससुरालियों ने कभी चुप नहीं होना, इनके मुंह में ताले नहीं लगेंगे, ये बोलते ही रहेंगे हर हाल में। अच्छा बहुत खूब, तो फिर अभी ये रिश्तेदारों का क्या करना है, इनका बता दो, ये लोग भी तो बातें बनाते हैं। हाय अल्लाह शग्गू बाजी, रिश्तेदारों का तो नाम मत ली, ये तो फारिग बैठे, इनके पास तो कोई काम धाम है नहीं सिवाय दूसरों के घर में ताका झाकी करने के लिए। बस ये ताक झाक करते रहते और देखते रहते कि किसी के घर में ऊंच नीच हो तो बातें बनाने पहुंच जाए। वो बस देखते रहते कि फलां के घर में बच्चे के पेपर होने वाले थे, वो पास हुआ कि नहीं हुआ, अगर फेल हुआ तो बातें बनाने पहुंच जाए। वो देखते फलां का बेटा बड़ा हो गया, बाइक लेके घूमता, कहीं किसी लड़की को तो नहीं घुमाता, डेटे तो नहीं मारता, अगर मारता हुआ पकड़ा गया तो बातें बनाने पहुंच जाए। वो देखते फलां की बच्ची बड़ी हो गई, कहीं भाग तो नहीं गई, किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल, अगर ऐसा है तो बातें बनाने पहुंच जाए। वो देखते फलां के घर में शादी हुई थी, कोई बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो बातें बनाने पहुंच जाए, अगर हो गया और अगर लड़की हो गई तो भी बातें बनाने पहुंच जाए। इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय बातें बनाने के। उफ शब्नम, मेरे नसीब में तो तुम लोगों को समझाने ही रह गया है। कभी तुम्हें समझाती हूँ, कभी अपने बच्चों को समझाती हूँ, लेकिन समझता फिर भी कोई नहीं है। तो मत समझाए ना यार, वैसे भी आप अम्मा वो बातें समझाती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं तो कहती हूँ लड़की को बेसिक बात समझा के छोड़ दें, बाकी वो खुद हैंडल कर लेगी। बेसिक बात ये है ना किसी की सुननी ना किसी को सुनानी। अब सुननी कैसे नहीं, क्योंकि वो ससुराली हो तो हर सूरत में बोलेंगे, उनको कोई चुप नहीं करा सकता, उनके मुंह को कोई ताले नहीं लगा सकता। तो आपने अपने कानों में रुइयां ठोस लेनी, इस तरह आपको आवाज नहीं आएगी। जब आप किसी को सुन नहीं सकते तो आप किसी को बोलेंगे क्या, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। शबनम क्या शबनम शग्गू बाजी, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बताएं। अरे ये ससुराली है, किसी हाल में खुश नहीं होने वाली, हर सूरत में बात करेंगे। अगर इनको आसमान से उतरी हुई कोई हूर परी भी मिल जाए ना बतौर बहू, तब भी उसमें वो कोई ना कोई कीड़े निकालेंगे। कहीं झाड़ू लगाते वक्त चलती है, पोछा बैठ के लगाती है, आटा गूंथते वक्त हिलती है, ये किसी हाल में खुश नहीं होंगी, हर सूरत में बातें बनाएंगे। और रही बात रिश्तेदारों की, तो इनका तो कोई कुछ नहीं कर सकते, पुराने दौर के इसी तरह के होंगे बातें करते हुए। अब आएंगे मार्केट में नए रिश्तेदार ना, वो कुछ चेंज होंगे, वो आने वाली नस्लों को बतौर तोहफा मिलेंगे। हम जैसे रिश्तेदार कि हमें परवाह नहीं होता कि फलां की लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं आता, हमें कोई परवाह नहीं। फलां का लड़का पास हुआ नहीं हुआ, हमें कोई परवाह नहीं। फलां का लड़का किसी को लेकर घूम रहा है, डेटों पे जा रहा है, सिगरेट पी रहा, आवारागर्दी कर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। फलां की लड़की बड़ी होगी, भागी या नहीं भागी, किसके साथ भागी या क्यों भागी, हमें कोई परवाह नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलां के घर में शादी हुई थी, उनका बच्चा हुआ नहीं हुआ, अगर हो गया तो कौन हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ आने वाली नस्लें बड़ी खुशनसीब होंगी जिसे हम जैसे रिश्तेदार मिलेंगे। शग्गू बाजी सही कहते हैं लोग कमेंट बॉक्स में आके कि शबनम की जबान बहुत चलती। तुम्हारा देखा देखी ना, और लड़कियां भी खराब हो रही हैं, बैठे बिठाए तुम बदनाम हो रही हो बीबी। ये दुनिया है शग्गू बाजी जो महफिल में बदनाम, मुंह पे कलाम और चढ़ते सूरज को सलाम करती है। और वैसे भी शग्गू बाजी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बदनाम अगर ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलती हूँ।